कहानी की शुरुआत में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में लेजर्ड यानी कि बड़ी छिपकली पकड़ने के लिए आए होते हैं। तभी एक आदमी अपना जाल बिछाकर एक छोटी सी छिपकली को पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी वहीं पर डेंजर जोन लिखा हुआ देखता है, यानी कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वो आदमी अपने साथी को यहाँ से जल्द ही निकलने के लिए कहता है। इसीलिए वो जल्दी से अपना बिछाया हुआ जाल निकालने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आदमी उस आवाज की ओर जाता है तो उसे एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में से अजीब तरह की आवाज आती है। तभी उसका साथी उस गड्ढे में से चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। इससे पहले वो अपने साथी की मदद कर पाता, उससे पहले वो बड़ा सा क्रीचर उस आदमी को जमीन के नीचे ले जाता है। ये सब देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकलने के लिए भागता है। और अब वो भागता हुआ अपनी बाइक के पास आ जाता है। वो जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं होती। तभी जमीन में से पीछे से उस क्रीचर का बड़ा सा हाथ बाहर आता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और उस आदमी को भी जमीन के अंदर ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम एक भाई बहन को देखते हैं जो कि एक क्लब में गाना गा रहे होते हैं। उसमें से लड़के का नाम काव था। जब शो खत्म होता है तो काव अपनी बहन से कहता है कि हम लोग गाने गाकर जितने पैसे कमा रहे हैं उनमें से आधा पैसा तो हमारा बॉस ही ले जाता है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अकेले ही गाना गाऊंगा। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सभी लोगों को चेक करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया हुआ है और ये पुलिस वाले उस लड़के काव पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि केवल तुमने ही नशा किया हुआ है। उन पुलिस वालों को काफी समझाता है कि मैंने नशा नहीं किया हुआ है, लेकिन पुलिस वाले तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसके बाद काव का शक अपने लीडर पर जाता है, जिसके साथ उसने काम करना अब बंद कर दिया है। अब काव को पुलिस वाले ले जाते हैं और काव को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे, तभी उनकी माँ की कॉल आती है कि तुम्हारे नाना की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर दोनों गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जाता हुआ काव नाना के साथ बचपन में गुजारा हुआ पल याद करने लगता है, जब उसके नाना उसे जमीन में से पानी निकालना सिखाते थे ताकि गांव वालों की जो पानी की तंगी है वो दूर हो सके। इसके बाद अब दोनों घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपनी पूरी फैमिली से मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम फोन था। दरअसल वो काव की बचपन की फ्रेंड थी। अब फोन भी काफी बड़ी यूट्यूबर बन चुकी थी। अब काव फोन से बात करता है, लेकिन फोन काव से बात नहीं करती क्योंकि काव अब 10 सालों के बाद ही अपने गांव लौटा था, इसीलिए वो उससे नाराज थी। अब हमें काव और फोन के बचपन को दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि फोन के डैड काव के नाना को एक छिपकली गिफ्ट में दे रहे थे, लेकिन काव अपने डैड को ये कहकर छिपकलियों को आजाद कर देता है कि हमें किसी को पिंजरे में बंद करने का हक नहीं है। अब इसी बातचीत के दौरान काव और फोन की दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। सीन पहुँचता है उन दोनों आदमियों के पास जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। दरअसल उस क्रीचर ने उन लोगों को अभी मारा नहीं है, उन लोगों को अभी कैद करके रखा है। इसके बाद वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा बड़ा था और देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और वो क्रीचर इन दोनों आदमियों को खा जाता है। इसके बाद हमें काव को दिखाया जाता है जो कि फोन की वीडियो देख रहा था, जिसमें फोन एक मुकाबला रखती है। वो मुकाबले में कहती है कि जो सबसे पहले मेरे गाँव में पानी निकालेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये बात काव अपनी बहन को बताता है तो उसकी बहन कहती है कि हम लोगों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद काव अपने बचपन के दोस्त को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसके बाद ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर फोन ने मुकाबला रखा था। वहाँ पर पहले से ही काफी ग्रुप आए होते हैं। सभी ग्रुपों को एक एक नक्शा और एक एक फ्लेयर गन दी जाती है। फ्लेयर गन का इस्तेमाल उन लोगों को जब करना था जब वो लोग पानी निकालने में कामयाब हो जाएं। तभी वहाँ पर एक अमीर लड़का आता है। वो फोन के पास जाता है ताकि वो भी इस मुकाबले में हिस्सा ले सके। इसके बाद फोन फ्लेयर गन चलाकर इस मुकाबले को शुरू कर देती है। सभी ग्रुप अलग अलग जगह पर जाकर पानी की तलाश करने लगते हैं। दो आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन दोनों आदमियों की बाइक डली थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। वो दोनों उनकी बाइक उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो क्रीचर इनकी बाइक के साथ साथ जमीन में बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। ये देखकर ये दोनों आदमी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए ये दोनों अपनी बाइक को घुमा देते हैं। लेकिन वो क्रीचर इन दोनों से काफी चतुर था, इसीलिए वो क्रीचर इन दोनों के सामने गड्ढा बना देता है और ये दोनों सीधे जाकर उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर काव का ग्रुप पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी इन लोगों को जमीन पर प्लेट दिखाई देती हैं जो कि उल्टी रखी हुई थी। उन प्लेटों को देखकर काव की बहन काव से पूछती है कि ये प्लेटें यहाँ पर क्या कर रही हैं। काव अपनी बहन से कहता है कि ये प्राचीन तरीका है पानी ढूंढने का। इन सभी के बातचीत के दौरान वहाँ पर एक और ग्रुप आता है। वो लोग इन लोगों से कहते हैं कि यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जमीन में एक बहुत ही बड़ा क्रीचर रहता है, इसीलिए इन प्लेटों को उल्टा करके यहाँ पर रखा हुआ है।
है और इन प्लेटों पर मंत्र भी लिखा हुआ है। काऊ के ग्रुप को उन लोगों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और अब शाम भी हो चुकी थी, तभी काऊ को गाड़ी में अपने नाना द्वारा बनाया हुआ नक्शा मिलता है। उस नक्शे में एक निशान होता है, इसीलिए ये लोग समझ जाते हैं कि होना हो यहीं पर पानी है। असल उस नक्शे में वो चिन्ह एक पहाड़ के किनारे ही लगा हुआ था, इसीलिए ये लोग वहाँ पर अगली सुबह जाने का प्लान बनाते हैं। शाम होने की वजह से वहाँ से सभी लोग जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर 3 लोग रुक जाते हैं। अब रात और भी गहरी हो जाती है। उनमें से एक आदमी उठ के बगल में जाता है तो वो क्रीचर अचानक से उड़ता हुआ आता है और उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है और उस आदमी का सर जाकर अपने साथियों के पास गिरता है। अब ये सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर इन दोनों को भी देख लेता है और इन दोनों को भी मार देता है। जब अगली सुबह फोन को ये सब पता चलता है कि 3 आदमी लापता हो चुके हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए फोन मुकाबले को बंद करने के लिए कहती है। जब फोन का मैनेजर उस लड़के को कॉल लगाकर कहता है कि मुकाबले को बंद किया जा रहा है तो वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये सब बात सुनने के बाद फोन का मैनेजर फोन के पास जाता है। वो उससे कहता है कि देखो, हमें अपना मुकाबला बंद नहीं करना चाहिए, क्या पता वो लोग अपने घर चले गए हों, इसीलिए हमें अपने मुकाबले को बंद नहीं करना चाहिए। अब मैनेजर की ये बात सुनने पर फोन भी राजी हो जाती है, वो मुकाबले को जारी रखती है। अब काऊ की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने पर उन लोगों को एक गुफा मिलती है। अब ये तीनों उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जाने पर इन लोगों को वहाँ पर एक गीली दीवार मिलती है, जिसे देखकर काऊ कहता है कि होना हो उस साइड पानी है, इसीलिए हमें इस दीवार को तोड़ देना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये घर उसी क्रीचर का है और वो क्रीचर भी अचानक वहाँ पर आ जाती है और वो क्रीचर काऊ के दोस्त को खा जाती है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोग इस क्रीचर के बारे में सभी लोगों को बताने लगते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी वो क्रीचर जमीन फाड़कर एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उस आदमी को पकड़कर जमीन के अंदर ले जाता है। अब ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और एक गाड़ी में अमीर का लड़का और काऊ की बहन जैसे तैसे आकर छिप जाते हैं, लेकिन वो मैनेजर बाहर ही खड़ा रहता है, इसीलिए वो क्रीचर उसको भी खा जाती है और उस क्रीचर की नजर काऊ और फोन पर भी पड़ जाती है। वो क्रीचर काऊ और फोन के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अब काऊ और फोन अपनी जान बचाने के लिए एक गड्ढे में कूद जाते हैं। ये सब देखकर काऊ की बहन अपनी भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है। अब हॉर्न सुनकर वो क्रीचर ट्रक के पास आ जाता है। ये दोनों उसी ट्रक में छिप जाते हैं। वो क्रीचर वहाँ पर आता तो है, लेकिन इन दोनों को देख नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ काऊ और फोन को जब ये पता चलता है कि वो और कहीं नहीं क्रीचर की गुफा में ही आकर गिरे हैं। ये दोनों जैसे ही आगे जाते हैं तो उन्हें इस क्रीचर के बहुत सारे अंडे दिखते हैं। वहाँ पर ही काऊ को उसका दोस्त दिखाई देता है, जो कि अभी मरा नहीं था, वो अभी जिंदा था। उस क्रीचर ने उसे एक कवर में पैक करके रखा था। वैसे ही काऊ और फोन को वहाँ पर कई सारे लोग दिखते हैं, जो कि ऐसे ही कवर में पैक थे। वो पैक इसलिए थे क्योंकि उस क्रीचर के बच्चे होने वाले थे, इसीलिए वो क्रीचर अपने बच्चों के लिए पहले से खाना तैयार करके रख रही थी। उधर काऊ की बहन जब ट्रक से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो क्रीचर तो ट्रक के ऊपर ही सो रहा है। वो चुपचाप से वहाँ से निकलती है और उस अमीर लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो लड़का ट्रक से बाहर निकलता है, लेकिन उससे कुछ आवाज हो जाती है। उसको सुनकर वो क्रीचर जाग जाती है और झट से उस लड़के को भी खा जाती है और वो क्रीचर सीधी आती है गुफा में। वो उस लड़के पर भी उस तरह का कवर चढ़ा देती है और सीधे काऊ और फोन पहुंच जाते हैं उस गीली दीवार की तरफ, जहां पर फोन कहती है कि इस दीवार की उस साइड पानी है और हो ना हो इस क्रीचर को पानी से एलर्जी होगी, इसीलिए इस क्रीचर ने इस दीवार को बंद करके रखा है। इसके बाद ये दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर इन लोगों को कुछ आदमी और दिखाई देते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर अचानक से तूफान की स्पीड में आता है और इन सभी को शिकार बनाकर बिजली की स्पीड से वहाँ से चला जाता है। वो क्रीचर उन सभी को मार देता है। वो क्रीचर फोन को भी देख लेता है, जिसे पकड़कर वो अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर काऊ फ्लेयर गन को चला देता है। फ्लेयर गन चलने के बाद वहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप आता है, जिस ग्रुप ने काऊ को इस क्रीचर के बारे में पहले ही बताया था। इसके बाद वहाँ पर काऊ की बहन भी आ जाती है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग जोर जोर से यहाँ पर गाने बजाने लगते हैं। अब ये आवाज सुनकर वो क्रीचर जमीन से बाहर आता है और सभी पर दहाड़ने लगता है। अब ये लोग उस क्रीचर को चारों तरफ से घेरकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो क्रीचर दोबारा से अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। अब वो लोग भी उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे की मदद से सभी फंसे लोगों को बाहर निकालते हैं, लेकिन उनमें वो अमीर लड़का नहीं मिला था, जिसको ढूंढने के लिए फोन
चली जाती है। उस अमीर लड़के ने अपने साथ बॉम्ब को ला रखा था। ये लोग उस बॉम्ब को उस गीली दीवार में लगा देते हैं। काऊ बॉम्ब का रिमोट लेकर फोन और उस अमीर लड़के को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन आखिर में फोन उस अमीर लड़के को ढूंढ ही लेती है। तभी इन दोनों के सामने वो क्रीचर आ जाता है। वो अमीर लड़का अपनी जान बचाने के लिए फोन को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है। अब इससे पहले वो क्रीचर फोन के ऊपर हमला करती काऊ भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो एक कुल्हाड़ी से उस क्रीचर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो क्रीचर इतना ताकतवर था कि उसको कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो क्रीचर फोन को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। वो क्रीचर फोन को मारने वाला ही था, तभी काऊ उस क्रीचर के मुंह में फ्लेयर गन चला देता है, जिससे वो क्रीचर थोड़ी टाइम के लिए अंधा हो जाता है। और मौका पाकर काऊ और फोन वहाँ से भाग निकलते हैं। वो लोग भागते भागते काऊ रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दीवार टूट जाती है। ऐसा होते ही पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो क्रीचर मारा जाता है। वो पानी काऊ और फोन की तरफ भी तेजी से आ रहा था, लेकिन ठीक वक्त पर वो लोग गुफा से बाहर निकल आते हैं। फिर जमीन में से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। ये लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अमीर लड़का गड्ढे से बाहर आता है। उसके हाथ में उस क्रीचर का अंडा था। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।